कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्माओं, इस संसार में व्यक्ति जब अपने जीवन के एक पड़ाव पर पहुंच जाता है, इस जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। सबसे छोटा पड़ाव होता है बाल्यकाल का, मात्र खेल कूद, हंसी खुशी। फिर किशोर अवस्था, पढ़ाई लिखाई, युवावस्था, जिम्मेदारियां, प्रौढ़ अवस्था, जिम्मेदारियों को निभाना, और वृद्ध अवस्था, अंत में शरीर का शिथिल हो जाना, बीमारियों का लग जाना और अकेले रह जाना। लेकिन इस संसार में एक विशेष बात है, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति जितना जितना संसार को समझना चाहता है, यही कहें कि इस संसार को जितना जितना समझता है, उतना उतना इस संसार से विरक्त होता जाता है। लेकिन जब लोग इस संसार के बारे में समझाते हैं तो समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तब कुछ कर नहीं पाते। ये बहुत बड़ा विषय है। बच्चों को समझाएं ऐसा मत करो, तो कहते क्यों ना करें, आपने भी तो किया, हम क्यों ना करें। वो कहते मैंने किया, मुझे दुख हुआ, तुम करोगे तो तुम्हें भी दुख होगा। वो कहते जब तुमने किया तब तुम्हें दुख हुआ, हमें भी करने दो, हमें तब एहसास होगा। वो कहते हैं ठीक है कर लो। बच्चे कहते हैं, फिर जवाब देते हैं ऐसे मत बोलो, तुम ही लोग कहते हो ठोकर खा के अकल आएगी, हमें ठोकर खाने दो, जब अकल आ जाएगी तब समझ जाएंगे। और वो मानते नहीं, जब समझाते हैं तो समझते नहीं, जब समझते हैं तब कुछ बचता नहीं। माता पिता खूब समझाते नहीं समझते। ये संसार बड़ा विचित्र है, जितना जितना समझते हैं उतना उतना उलझते हैं, जितना जितना उलझते हैं उतना उतना समझते हैं। और एक समय ऐसा आता है जीवन के एक पड़ाव पर, ऐसा समय भी आता है जब हमारा मन करता है कि हम इस संसार को छोड़ दें, विरक्ति आ जाती है। वो कुछ पंक्तियां हैं कभी याद आती हैं, ना जाने मेरे कदम कब किधर जाएंगे, है ना ऐसा मकान जो ठहर जाएंगे। विषयों में आत्मा मेरी कैसी जली है, अगर बता दूँ तो शोले भी ठिठक जाएंगे। कामना वासना का वो विष है पिया, दूरे अमृत कलश खुद छलक जाएंगे। एक क्षण की व्यथा भी कह दूँ अगर, आसमान के आंसू भी बरस जाएंगे। मुझको अरिहंत की शरण ले चलो, बह के मेरे कदम फिर संभल जाएंगे। जीवन की एक अंतिम पड़ाव पर हमारा मन भगवान की शरण में जाने का ही करते हैं। कारण कोई अच्छा नहीं लगता। जिस बेटे से राग था उसने ही धोखा दे दिया। जिस पति के साथ सोचा था कि 7 जन्मों का रिश्ता है, वो पति तो साथ जाएगा ही नहीं। जिस बच्चे को 9 महीने तक गर्भ में पाल के रखा, अपने खून से सींचा, उस बेटे ने ही धोखा दे दिया। वही बेटा उल्टा जवाब देता है, सम्मान नहीं देता है। ये बड़ी विचित्रता है। वो कह रहे हैं कि अगर अपनी व्यथा बता दूं तो तुम्हारी आंखों से आंसू छलक जाएंगे। अगर मैं मेरी आत्मा सुधार करना चाहती है तो मैं कर नहीं पाता, क्योंकि मेरा शरीर साथ नहीं देता। जब समझ रहे थे तब कुछ कर नहीं पाए,
जब कुछ करना चाहते थे लेकिन समझ नहीं पाए। यही तो समस्या है। गुरु चीख चीख के समझाते हैं लेकिन नहीं समझते। माता पिता और गुरु, इनकी बातें इनके जाने के बाद याद आती हैं। जब थे तब कदर नहीं की, जब चले गए तब कह रहे काश हमारे माता पिता होते तो हम भी अच्छे से उनके साथ गोद में सर रख करके अपने दुख को कह रहे होते। जब लेकिन थे तब ये किया क्या? नहीं किया। व्यक्ति अपने जीवन में आखिरी समय में उसका मन करता है कि मेरा कोई नहीं है, एक ही शरण है। कौन? भगवान। और उस भगवान की शरण में जाने के लिए वो तैयार रहता है, हमेशा तैयार रहता है। और धीरे 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 अपनी आत्मा में डूबता चला जाता है। और जब आत्मा में डूबने लगता है तो वो सोचता है कि मुझे आत्मा की अनुभूति हो जाए। कई लोग इस आत्मानुभूति के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन ये आत्मानुभूति होती कैसे है? आत्मानुभूति का विषय एक बहुत बड़ा विषय है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो साधुओं की आत्मा में रमन करने की कला है हम भी कर लें, क्योंकि ये साधु होता कुछ नहीं है इनके पास, लेकिन रहते हैं मस्त। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। जिसको आना होगा आए, नहीं आते अपना घर बैठो, फिर अपने में मस्त रहो। कुछ लोग आते हैं जब अपनी ज़िंदगी में हताश, उदास, निराश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि एक काम करो, साधु के पास चलते हैं। जब व्यक्ति देखना बीमार होगा तो साधु के पास जाएगा, जब थक जाएगा चारों रास्ते उसके बंद हो जाएंगे, जब कोई उपाय ही नहीं मिलेगा तब वो साधु के पास जाएगा, पूछेगा उनसे मुझे क्या करना चाहिए। जबकि जानता है साधु अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा है, साधु के पास सांसारिक ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके पास जाएगा, पूछेगा मैं क्या करूं। क्यों पूछता है? क्योंकि वो जानता है कि ज़िंदगी में इनके पास जीवन में ज़िंदगी जीने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये मस्त रहते हैं। ये बस अपने में आनंद में है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, कोई हताश नहीं, कोई उदास नहीं, कोई निराश नहीं, कुछ नहीं, अपने मस्त। कोई सूत्र मुझे भी दे दें। वो सूत्र क्या है? मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। जिंदगी जीने का बहुत अच्छा सूत्र है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि आपके जो आत्मा का जो आप आनंद लेते हो वो हमें भी मिल जाए, लेकिन मिलेगा कैसे? आचार्य पूजपाद स्वामी जी प्रत्येक गाथा में आत्मा के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि बाहरी क्रियाओं में आनंद नहीं है। जितना हम क्रियाओं में उलझते हैं उतना हमें कष्ट होता है, जितना हम करते हैं उतना हमें दुख होता है। इसलिए वो कह रहे हैं ये तो मात्र क्रियाएं हैं, लेकिन आत्मा को जो आनंद है वो आनंद वही तो हमें लेना है। क्योंकि जब हम नरकों में थे या फिर हम दुखों में थे तो हम सोच रहे थे हम सुखों को लेंगे, लेकिन जब सुख लेने का समय आ गया उस समय हम विचलित हैं, करें क्या? यहाँ आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी जी आज हमारी आत्मानुभूति के बारे में ही बता रहे हैं कि आत्मानुभूति होती कैसे है। पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने ध्यान के बारे में बताया था कि ध्यान करने का पात्र कौन है, ध्यान कैसे करें। ध्यान करने का पात्र भी जिसके अंदर पात्रता हो वो ही ध्यान कर सकता है, हर व्यक्ति ध्यान नहीं कर सकता। जैसे हवन की क्रिया में दिया है कि आसन लगा करके हवन करना है, ध्यान लगाने के लिए दिया है पद्मासन, अर्धासन, सुखासन, लेकिन कोई कहे हम तो मुड्डे पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के ध्यान लगाएंगे, नहीं लग सकता। अपने शरीर को भी व्यवस्थित करना पड़ेगा, तब जाकर के ध्यान लगेगा। आत्मा की अनुभूति कोई हंसी मजाक नहीं है, बहुत बड़ा आनंद है। ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे महेश हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, अधिराजा हो, सब इसके पीछे भागे हैं, क्योंकि आत्मा की अनुभूति एक विशेष क्रिया है। जिसे आत्मा की अनुभूति हो जाती है उसे आचार्यों ने कहा द्विभुजा परमेश्वर, वो दो भुजा वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसके अंदर विरक्ति है।
जो आत्मा की अनुभूति कर रहा है, उसके चरणों में पूरी दुनिया है। देव, दानव, मानव सब उसका सम्मान करते हैं। फिर आत्मा की अनुभूति होती कैसे है? एक बार आचार्य पूजपा स्वामी जी की गाथाओं के माध्यम से समझ लें वो क्या लिख रहे हैं। यथा यथा समायाति संवितो तत्मुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्मुत्तमम्। आचार्य पूजपा स्वामी जी यहाँ 2 गाथाओं के माध्यम से बहुत सरल तरीके से आत्मानुभूति के बारे में बता रहे हैं। एक छोटे से अक्षरों का हेर फेर है, आगे पीछे किया है, 2 गाथाएं रख दी हैं। एक बात को हम सरल तरीके से कह सकते हैं, एक विधि परक कह सकते हैं और एक आज्ञा परक। आचार्य पूजपा स्वामी जी दोनों तरीके से बात कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व समाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं। और दूसरी गाथा में भी ऐसा ही कुछ दिया है। जैसे जैसे आसानी से भी प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे उसकी आत्मानुभूति में उत्तम तत्व समाता जाता है, अर्थात आत्मानुभूति बढ़ती जाती है। आत्मा अनुभूति का बहुत सरल तरीका है। जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम समाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं। जैसे जैसे तत्वों के बारे में हम चिंतन करने लग जाएं कि जीव क्या है, अजीव क्या है। कुछ लोग शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। शरीर का ध्यान रखना है लेकिन बहुत नहीं रखना है। आत्मा का ध्यान रखना है लेकिन बहुत रखना है। दोनों में बहुत अंतर है। एक में बहुत है, एक में ध्यान है मात्र। हम क्रिया उल्टी तो नहीं कर रहे। शरीर के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ आचार्य भगवंत ये लिख रहे हैं, जैसे जैसे अनुभूति में उत्तम तत्व समाता है, जो सही मायने में चिंतन में डूबा हुआ है, जीव क्या है, अजीव क्या है, कर्म आते कैसे हैं, कर्म जाते कैसे हैं, कर्म रुकते कैसे हैं, कर्म नष्ट कैसे होते हैं, और कर्म नष्ट होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो क्या है? ये 7 तत्व, जीव, अजीव, आसव, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। चेतना जिसमें है वो जीव, लेकिन ये शरीर जो है इसमें चेतना नहीं है। ये तो मात्र एक खिलौना है। आत्मा रूपी रत्न इस शरीर में बैठा है। जब ये निकल जाता है तब ये शरीर किसी काम का नहीं रहता है, मात्र 2.5 किलो की मिट्टी बन के रह जाता है। और ये प्रैक्टिकल भी करके देखना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को चलाना, उससे कहो चल दुकान जाने का समय हो गया है, खाने का समय हो गया, वो नहीं खाएगा। दुकान जाने का समय हो गया, नहीं खाएगा। कभी कभार मोही व्यक्ति इतना मोहित हो सकता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करेगी। मुंह कुछ भी करा सकते हैं। रामचंद्र जी इसी बात को 6 महीने तक अपने भाई लक्ष्मण को लेकर घूमते रहे और कहते रहे, भाई चलो, लोग मारने के लिए आ रहे हैं, भागने का समय हो गया है, बचने का समय हो गया है, भोजन का समय हो गया है, देखो रानियां सामने खड़ी हैं, तुम्हारे से मिलना है, ये बोलो। लेकिन शरीर ये काम नहीं करता। कब करता है? जब इसके अंदर आत्मा हो। जब हमारे अंतरंग में तत्व विचार बढ़ता जाएगा। आचार्य भगवान लिख रहे हैं, जैसे जैसे अनुभूति में तत्व समाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं है। जितना जितना तत्व चिंतन, तत्व विचार, तत्व हमारे अंदर समाता चला जाएगा, उतना उतना भारी क्रियाएं जो हमें आसानी से प्राप्त हो रहे हैं, खाना पीना, भोग विलासता, घूमना फिरना, ओढ़ना पहनना, नाचना गाना, यही तो सांसारिक क्रियाएं हैं। लेकिन ये हमें एक हद तक अच्छी लगती है। कब तक? जब तक हमने सही को सही नहीं समझा और गलत को गलत नहीं समझा। जिस दिन हमें भान हो जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, उसी दिन जो भोग विलासता की जो सामग्री है पहले मेहनत करके मिल रही थी, हम भाग रहे थे, आज सरलता से उपलब्ध हो गई हैं।
लेकिन उसमें अब आसक्ति नहीं है। देखना, जब हम 8-10 साल के थे या फिर 12-15 साल के थे, उस समय हमारी आसक्ति कैसी थी? जब जन्मदिन आता था कैसे मनाते थे? घूमने का मन करता था तो क्या करते थे? कोई त्योहार आता था तो कैसी तैयारी करते थे? आज हमारी उम्र 60 साल की हो गई या 70 की हो गई, 50 से ऊपर के हो चुके हैं, अब कैसे विचार रहे हैं? क्यों? क्योंकि जितना जितना हमने जान लिया है उतना उतना विरक्ति बढ़ती जा रही है और भोग सामग्री लिख रहे हैं हम। वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं है, क्योंकि तत्व ज्ञान जिसके अंदर आ गया उसके अंदर विरक्ति आ गई। बच्चे कह रहे हैं, पिताजी क्या तुम क्या पहनते हो, अच्छा नहीं लगता है ये, क्या ढीले ढाले कपड़े फॉर्मल ड्रेस पहनते हो, अच्छे पहनो, पेंट कोट पहनो, शेरवानी पहनो, इंडो वेस्टर्न इंडियन यूज़ करो, इंडो वेस्टर्न यूज़ करो। बट उस समय अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो कह रहे क्या होगा इससे, पिताजी ये करो, बेटा क्या होगा इससे, पिताजी ऐसा करो, क्या होगा इससे, वैसा करो, क्या होगा इससे। हर बात में एक ही बात, क्या होगा इन सब से। बच्चे कहते हैं बस कोई बात कहो, ये कहते होगा क्या। उसने देख लिया, सब धमा चौकड़ी मचाने के बाद उसको पता लग गया कि जीवन में कोई काम नहीं आता, ना शरीर काम आता है, ना शरीर से जुड़े संबंध काम आते हैं, मात्र मेरी आत्मा के लिए मेरी आत्मा ही काम आएगी। मेरे किए गए अच्छे कर्म ही मेरे काम आएंगे, मेरे किए गए बुरे कर्म मुझे सताते जाएंगे। ये आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बहुत सटीक गाथा में लिख रहे हैं। जैसे जैसे अनुभूति में तत्व समाता जाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले भी विषय भोग अच्छे नहीं लगते। अब लोग खुद कह रहे हैं, पहले तो हम मेहनत कर रहे थे, सुनो तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। अब लोग कह रहे हैं तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, सुनो हमारे यहाँ कार्यक्रम है, आपको आना है, आपको हमने विशेष अतिथि बनाया है। देखो कह रहे हैं इन सबसे होगा क्या, आप देख लो, किसी और को देख लो, आपको जो चाहिए ले जाओ, पैसा चाहिए ठीक है, मेरी तरफ से लाख रुपए की राशि दे दी है, लेकिन मैं नहीं आऊँगा। क्यों? अब मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरी बात कह रही हूँ, जैसे जैसे आसानी से भी प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं हैं, वैसे वैसे उसकी अनुभूति में उत्तप्त समाता जाता है और आत्मानुभूति बढ़ती चली जाती है। दोनों बातें एक तरीके से कही है। जैसे जैसे भोग बढ़ते जा रहे हैं, सामग्रियाँ मिलती जा रही हैं, वो अपने अंदर और आते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं मेरा घर छोड़ने का मन है, बच्चे उसे बांध के रख रहे हैं, नहीं पिताजी आपको घर में रहना है, वो और विरक्त होता जा रहा है। सुकमाल मुनि के साथ क्या हुआ, 16 साल तल घर में रहे, 16 वर्ष बीत गए। माने क्या सामग्री नहीं थी। जब राजा उसके पास मिलने आया कि देख कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा अमीर से, जिस पायदान को, जिस कालीन को मैंने नहीं खरीदा, ये कह कर के छोड़ दिया कि महंगा है, उस कालीन के, उस मखमल के हमारे नगर की सेठानी ने अपनी बहुओं की, अपनी रानी, अपने बेटे की पत्नियों के लिए जूतियां बनवा दी जो मैं खरीद नहीं सकता था। उसकी जूतियां देख के तो हूँ कैसा है। जब देखने गया, दोनों का भोजन साथ हुआ, राजा की आरती उतारी गई, सम्मान किया गया, भोजन कराया गया, उच्च आसन पे बिठाया गया। ये सम्मान है, देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो मार दिए जाओगे आप, क्योंकि राजा का अपमान सबसे बड़ा अपमान है, नहीं बर्दाश्त करेगा। राजा सैनिक के साथ यही तो हुआ था। ब्राह्मणों ने क्या कहा कि पानी नहीं पिलाएंगे, जाओ यहाँ से, भागो। आखिर में बदला लेके ही मानना है, देना पड़ेगा। जिसका जैसा आसन है, जो स्थान है, जिस पायदान पे वो है, उसको उतना सम्मान तो देना ही पड़ेगा। राजा भोजन कर रहा है और जब भोजन कर लिया तो उसको बड़ा अटपटा सा लगा। सुकमाल भी बैठे और राजा भी बैठा है। राजा कहता है जाते जाते सेठानी से कि तुम अपने बच्चे का इलाज कराओ। क्यों? क्योंकि ये रोता है अच्छे काम में, मेरी आरती कर रही हो, ये रोता है, कुर्सी पे टिक के नहीं बैठ सकता, उचकता है, और ये भोजन करते हुए क्या ये छानबीन कर करके खाता है, पागल है, इसका इलाज कराओ। तो सेठानी कहती है महाराज ये पागल नहीं है, इसने जिंदगी में कभी दीपक का प्रकाश ही नहीं देखा,
ये रत्नों के प्रकाश में रहा है, इसलिए इसकी आंख से पानी निकल आया। मैंने इसको बड़े नाजों से पाला है, ये कभी मखमल से हट के बैठा ही नहीं। जो इसका आसन था आज उस पर तुम बैठे हो, इसलिए इसको वो जो दूसरा आसन था वो चुभ रहा था, इसलिए उचक रहा था। और कल आपका अचानक आना हुआ, इसका जो भोजन बनता है वो जो चावल शाली भात, वो भात कमल के फूल में उस पानी में भिगोए जाते हैं, फिर सुबह इसके लिए बनाती हूँ। आज आप अचानक आ गए तो कुछ दूसरे कुछ वो दोनों भात मिला करके आपके सामने रख दिए। ये जो चावल रात को कमल के फूल में भिगोए गए थे उस पानी में, उस पानी के चावल जो थे उनको चुग चुग के खा रहा था। महाराज मेरा एक ही बेटा है, मैंने बड़े नाजों से पाला है, ये पहली बार तलघर से ऊपर उठ के आया है, नहीं तो मैं तो इसको नीचे तलघर में रखती हूँ। कितने ठाठ थे, कितने ठाठ थे, जिसने सूरज का प्रकाश नहीं देखा, सूरज तो दूर, दीपक का प्रकाश नहीं देखा कभी। जिस कंबल को राजा नहीं खरीद पाया, उस कंबल के उसने कह दिया माँ ये तो थोड़ा सख्त है, तो उसने कहा कोई बात नहीं, अपनी बहुओं के लिए जूतियाँ बनवा दी। सोचो इतना ठाठ अपने पास है क्या? अपने पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अहंकार इतना कोड़िया नहीं है, लेकिन अहंकार करोड़ों का। और सुकमाल जब एक दिन ऊपर चले गए बालकनी में, और मुनि महाराज चतुर्मास निष्ठापन की भक्तियाँ पढ़ रहे थे, विरक्त हो गए। जब जमीन पर पैर रखा, और जो धोतियाँ थी उनकी रस्सी बनाई, नीचे उतर गए, और उतरने के बाद जब पैर रखा जमीन पे तो खून के फुव्वारे फूट चुके। सोचो जिसने कभी मखमल से नीचे पैर ही नहीं रखा है, उस व्यक्ति ने जब कंकड़ी भरी सड़क पे पैर रखा होगा तो क्या हाल हुआ होगा। और वही स्यालनी जो पूर्व में जिसके मुंह पे लात मारी थी, वही स्यालनी बनी उनकी भाभी, और वही खून चाटते चाटते चली गई। जिन मुनि महाराज ने भक्तियाँ पढ़ रहे थे उनकी आवाज़ सुनकर उन्हीं के पास जाके दीक्षा ले ली, 3 दिन तक तप किया, वही स्यालनी 3 दिन तक खाती गई। उसने भी निदान कर लिया था कि मैं तेरी लात के टुकड़े टुकड़े करूँगी। पहले दिन तक घुटने तक, दूसरे दिन जंगा तक, तीसरे दिन पेट की आंतें खाने लग गई। और वो चिंतन कर रहे हैं, बस अपनी आत्मा में डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं कि ये संसार बड़ा विचित्र है, क्या ये कर्म की लीला है, ये शरीर तो नश्वर है, बस कुछ ऐसा पुरुषार्थ करूँगा अब दोबारा इस संसार में नहीं आना। देखो एक बार गणित फैलाओ इस दृष्टांत से कि भोग विलासता कितनी थी, सामग्रियां कितनी उपलब्ध थी, लेकिन आसक्ति कम कम थी। जितना जितना रोका उतनी उतनी विरक्ति। जितना तुम वैरागी को रोकोगे, अगर असली सही मायने में वैरागी होगा तो उसका विराग बढ़ेगा। और विरक्त भाव नहीं है, रोकने वाले उसको रोक रहे हैं तो वो रुक जाएगा। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा घर छोड़ने का बहुत मन है, बहुत मन है, बहुत मन है। शांति से बैठ जा, कुछ मन नहीं है, एक नंबर का छलिया कपटी, हमें टोपी पहना रहा है, उधर जाता है तो कहते हैं यहाँ पर टोपी लो, यहाँ पर दीक्षा लूँगा, यहाँ आता है तो वहाँ जाके वहाँ कहते हैं कि वहाँ दीक्षा लूँगा। एक नंबर का छलिया कपटी। अगर वैरागी होता है वो कहता नहीं है, वो कर जाता है, और जो कहते हैं वो करते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं। नियम है, जितना जितना रोकोगे वैरागी का उतना वैराग बढ़ेगा। और उसके साथ साथ कर्म सिद्धांत बिल्कुल सटीक है। लात मारी थी, लात ही खाई, जिसके मारी थी उसने खाई। इसलिए ये कर्म, ये वर्तमान योग के दृष्टांत बहुत सटीक आते हैं। हमें बिल्कुल सारा चिट्ठा खोल के जाते हैं। बेटे को कह दिया मेरी तरफ मर जाता तो अच्छा था, दिल दुखाया, दिल दुखेगा, माना नहीं है, मुंह से बोला, शब्दों से बोला, शब्दों से ही सुनने को मिलेगा। सटीक न्याय जो सटीक करता है वो कर्म सटीक न्याय करते हैं। तुमने किया क्या, धोखा दिया, धोखा मिलेगा। किसी लड़की को भगा के ले गए, अब अपनी बेटी भाग गई। रावण दूसरे की बेटी को लेने के लिए गया, और इधर वो खरदूषण उसकी बहन उठा के ले गया। आकर के गुस्सा कर रहा है, मंदोदरी कह रहे तुम भी तो ये करने गए थे, हम भगा के लिए आए,
हमारी कोई भगा के ले गया तो गुस्सा कर रहे हैं, हम भगा के ले आए, भगा के लाए थे, भगा के ले गया, जैसा किया वैसा मिलेगा। धोखा दिया है, धोखा मिलेगा। लाभ कराया था, लाभ मिलेगा। मित्र की मदद करी थी पद्म रुचि सेठ ने बैल की, याद है? मदद ही तो करी थी, संबोधन दिया था, मर गया, मरने के बाद सुग्रीव में बना, मदद ही तो करी थी राम की, मदद की, मदद मिली। मारा था रावण ने, मरना पड़ा। तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, मृत्यु का ही कारण बनी। कौन? सीता। ये संसार का नियम है। कुएं की आवाज़ है, जो चिल्लाओगे, जो चीखोगे वही मिलेगा। महानुभाव, जितना जितना भोग सामग्री आसानी से मिलती जा रही है, लेकिन जो तत्व विचारों में डूबा हुआ है उसके लिए वो अब सहजता से मिल रही है, लेकिन अब वो भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि उसकी तो आत्मा की प्रति रुचि बढ़ती जा रही है, और ये जो आत्मा में आत्मा की रुचि जो बढ़ती जा रही है, यही है आत्मानुभूति। लेकिन इसका भी क्रम है। सब कुछ छोड़ने के बाद आत्मा की अनुभूति होती है। पहले मेहनत करी थी, जैसे जैसे आत्मानुभूति में उत्तम तत्व समाता है, वैसे वैसे आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग भी ज्ञानी को रुचते नहीं है। और फिर जैसे जैसे आसानी से प्राप्त होने वाले विषय भोग ज्ञानी को रुचते नहीं है, वैसे वैसे उसकी अनुभूति में उत्तम तत्व समाता जाता है, अर्थात आत्मानुभूति बढ़ती चली जाती है। ये है आत्मानुभूति। बाहरी क्रियाओं से मात्र ऐसे नहीं होगा। वो कह रहे हैं मन से, वचन से, काया से। हमने रट तो सब कुछ लिया है, लेकिन मन से, वचन से, काया से क्या त्याग करा अपन लोगों ने? धीरे धीरे पहले आत्मा के प्रति जा रहे थे तत्व ज्ञान के माध्यम से, लेकिन तत्व ज्ञान को जान लिया और जो सामग्रियाँ हमारे को सहजता में उपलब्ध हो रही हैं, फिर भी अब उनसे इतनी विरक्ति हो गई है, इतनी विरक्ति हो गई है कि अब कुछ अच्छा नहीं लगता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।